हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज डू यू स्टिल लव मी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद हमारे 3 पार्ट के बाद या फिर कह सकते हैं 2-3 पार्ट के बाद ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने देखा स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो मैडम यू और जो हमारी म्यामा थी, प्यारी सी जो म्यामा थी, वो हमारे जो दूसरे वांगजी एंड यहाँ पर जो वांगजी हमारे विंग के साथ रह रहा था, उसे विंग को थोड़ा दूर करने के लिए वो आ जाती है। जब तक हमारा जो लैंसन था ना, वो चैंचिंग में जाके मतलब जो लैंसन था ना, वो सारे एविडेंस को निकालता है उस इंसान के बारे में जो कि यहाँ पर वांगजी बन के आया है, लेकिन वो वांगजी है नहीं, ऐसा हमारी मैडम लान को लगता है। इधर हमारा लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि विंग को ना जो सुराग मिला था वो हमारे चैंचिंग सिटी का मिला था, जहाँ पर हमारे विंग और जो वांगजी थे, जो हमारे लैंसन के बड़े गगर थे, वो कभी पढ़ा करते थे एंड वहीं से उनके प्यार की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी एंड वहीं पर वो कॉलेज पढ़ा करते थे, जिसके यूनिवर्सिटी के बारे में हमारी जो मैडम लान थी ना, वो हमारे जो लैंसन था ना उसे बता रही थी एंड लैंसन वो ये बताता है कि वो कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद। तब तक के लिए विंग और सॉरी हमारी जो मैडम लान है ना, उन्हें हमारी विंग का ख्याल रखना पड़ेगा एंड मेक श्योर रखना पड़ेगा कि वो जो वांगजी है ना, वो हमारी विंग के पास नहीं आना सकता है। तो यहाँ पर मैडम लान ने ओके बोल दिया था एंड वो उससे वादा लेता है कि वो सब कुछ ठीक रहेगा एंड वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के ही आएगा। उधर हमारा जो विंग था ना, वो लास्ट टाइम हमारे एयरपोर्ट में जो प्लान था उस पर बैठ चुका था एंड बस प्रे कर रहा था कि विंग जब तक वो वापस ना आए तब तक हमारा विंग सही रहे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। आज हमें दिखाया जाता है हमारे करीबन 2 हफ्ते बीत चुके थे एंड हमारा लैंसन अभी तक वापस नहीं आया था। लैंसन का कोई खबर भी नहीं आ रहा था एंड मैडम लाना उसे कई बार मैसेज करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उन्हें थोड़ा चिंता हो रही है अपने बेटे को लेकर। ऑब्वियसली बात है, उनका बेटा एक काम पे गया है जो कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया और कोई भी उसकी तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आया। मैडम लान को बहुत ज़्यादा चिंता होती है लैंसन को लेकर। एंड दूसरी तरफ जो म्यामा थी ना, वो हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी एंड विंग को वांगजी से अलग कर दिया करती थी। अब यहाँ पर जो वांगजी था ना, कई बार हमारी विंग के पास आने की कोशिश करता था, कभी उसे किस करने की कोशिश करता था, लेकिन हमारी म्यामा बीच में वापस आ जाती थी। इस वजह से हमारा जो वांगजी था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी एंड वांगजी ये सोच रहा था कि ये दोनों कब जाएंगे यहाँ पर। रात को भी जब क्या कहते हैं म्यामा कोई ना कोई ऐसा प्लान बना रही थी, या तो वो विंग को अपने रूम में ले जाती या फिर हमारे वांगजी और विंग के बीच में जाके सो जाती है एंड यहाँ पर मेक श्योर करते कि उन दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेसी ना हो, मतलब कोई टच या फिर इंटीमेसी नहीं हो। अब विंग जो था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि 2 हफ्ते तक ना उसके जो इन लॉज थे ना, मतलब जो उनके मदर इन लॉ और जो उनके सिस्टर लॉ थे ना, वो हमारे उनके घर पे आए हुए थे एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए थे। इवन अपना विंग को ना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता था, विंग को ना थोड़ा सा लोनलीनेस थोड़ा होता था फील, कि जब वो घर पे जाता था उस टाइम पे वांगजी उसके पास नहीं रहता था। लेकिन जब से ना हमारी म्यामा और साथ साथ हमारी मैडम लान आई थी ना, तब से हमारी विंग की बहुत अच्छा कट रहा था। साथ साथ ना मैडम लान बहुत सी चीज़ें हमारी विंग को ला ला के खिला रही थी, जिस वजह से हमारी विंग का जो हालत था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहा था एंड साथ साथ विंग का ना जो था ना प्रॉब्लम, वो भी उसका चेकअप चल रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो एक दिन जो हमारी मैडम लान थी, वो हमारी किचन में काम कर रही थी एंड यहाँ पर सोच रही थी कि लैंसन ने उसे बहुत दिनों से कॉल नहीं किया, कितनी बार कंटिन्यूस उसे मैसेज करने के बाद भी लैंसन को क्या प्रॉब्लम हो गई है। चैंचिंग जाने के बाद हमारे लैंसन ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, क्या उसने कुछ ढूंढा या फिर कुछ नहीं मिला उसे, ऐसी हमारी मैडम लान को सोच रही थी। तभी हमारा जो विंग था वो अंदर आता है एंड बोलता है, मॉम क्या मुझे पानी मिलेगा। जैसे ही उसकी मॉम मतलब जो मैडम लान थी थोड़ा बहुत हमारी विंग के लिए कुछ अच्छी चीज़ बना रही थी, क्योंकि सुबह से ना हमारे विंग का ना मूड बिल्कुल ख़राब था। इवन उसको ना बहुत अजीब अजीब सी वियर्डनेस फील हो रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा सिकनेस फील हो रही थी, जिस वजह से हमारी जो मैडम लान थी ना, वो विंग के लिए ना एक कुछ अच्छा सा बना रही थी ताकि विंग का जो मूड था ना वो लाइट हो सके। एंड यहाँ पर विंग जो था ना, आज हमारे रेस्टोरेंट में नहीं गया था, उसने कॉल करके बता दिया था कि वो नहीं आ पाएगा, उसको ना मॉर्निंग सिकनेस या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है एंड उसके बाद ना वो अभी नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बोलता है, मॉम प्लीज़। तो यहाँ पर उसकी मॉम ना उसे पानी देती है, मतलब हमारी जो लैंसन की मॉम थी ना, वो हमारी विंग को पानी देती है। लेकिन पानी पीने के तुरंत बाद ही हमारे जो विंग को ना वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है एंड वो सीधा वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। मैडम लान जो कि हमारी सोच में पड़ी हुई थी विंग को पानी देने के बाद, जब वो देखती है कि विंग अचानक से भाग गया है, यहाँ पर मैडम लान उसके पीछे भागती है एंड बोलते हैं, विंग क्या हो गया बेटा। यहाँ पर वह ऐसे बोलती है एंड यहाँ पर जो विंग था ना, वो वॉशरूम में जाकर सीधा वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर वो कंटिन्यूस वॉमिट कर रहा था। विंग को ना बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली वॉमिट किया जा रहा था एंड यहाँ पे मैडम लान उसके जो पीठ थे ना उसे सहला रही थी। मैडम लान बोलती है, आई ओके विंग क्या हो गया तुम्हें, तुमने क्या खा लिया। यहाँ पर जो विंग था ना, वो कंटिन्यूस वॉमिट कर रहा था। उसके बाद जो विंग था ना, जैसे उसकी वॉमिटिंग मतलब सही हो जाती है, तो मतलब ख़त्म हो जाती है,
सही हो जाती है। तो यहाँ पर वो मतलब वहीं पर ही बैठ जाता है एंड यहाँ पर उसका ना स्टमक ना काफ़ी ज़्यादा खाली खाली से फील हो रहा था एंड उसे ना बहुत अजीब फील होता है, जैसे वो डिजीनेस, जैसे कि उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हों। फिर हमारा जो विंग था वो बोलता, मॉम आई एम फीलिंग सो सिक, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सुबह सुबह से यही हो रहा है, कई बार मैं वॉमिट कर चुका हूँ। मैडम लान बोलती, क्या तुमने कल रात को कुछ गलत खा दिया क्या विंग? तो विंग बोलता, नहीं मॉम, बस मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मैडम लान बोलते, तुम्हें क्या फील हो रहा है विंग? तो विंग बोलता, मुझे चक्कर आ रहे हैं एंड साथ साथ ना मुझे वॉमिटिंग भी फील हो रही है एंड मुझे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें खाने का मन कर रहा है। जहाँ पर जब मैडम लान ना जब ये सिम्टम सुनते हैं ना तो यहाँ पर वो शॉक हो जाती है। मैडम लान सोचती है, क्या विंग प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया? यहाँ पर वो ऐसे सोच रही थी एंड यहाँ पर मैडम लान के मन में ना एक बहुत अच्छी एक आशा की किरण जग जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि ये लैंसन का बेबी था। अब यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है रुको, मैं अभी अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करती हूँ। विंग ना नोट करता है। पहले मैडम लान हमारे विंग को ना सपोर्ट देती है एंड उसे रूम में बिठा देती है, सॉरी लेटा देती है। एंड अभी ना वांगची घर पर नहीं था तो यहाँ पर वांगची ना काम पर जाया हुआ था। मैं भी जो थी ना वो बाहर के ना स्टोर में कुछ काम, मतलब जो उनके लिए ना स्टोर का कुछ चीज़ें थी ना वो लेने के लिए गई थी। मैडम लान ने ही उसे भेज रखा था एंड मियाँ मैंने सोच रहा था कि वहीं से जाके वो अपने जो बाबा है ना उनसे मिल लेंगी। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो लेट जाता है, तभी झटपट से हमारी जो मैडम लान थी ना वो हमारे जो पर्सनल डॉक्टर थे, जो मैडम लान के पर्सनल डॉक्टर थे, कह सकते हैं लांस के पर्सनल डॉक्टर, उन्हें कॉल करती है। डॉक्टर कहता है कि वो आगे घंटे में आ जाएगा। अब आधे घंटे के बाद हमें सीन दिखाया जाता है मैडम लान का, जो कि हमारी वहीं पर ही खड़ी हुई थी एंड यहाँ पर डॉक्टर को देख रही थी, जो कि हमारी बीइंग को ना एग्जामिन कर रहा था। डॉक्टर हमारी बीइंग के ना हर हालत को चेक करता है, उसके बाद हमारे सेटोस्कोप से हमारी बीइंग के स्टमक में वो एग्जामिन करने लग जाती है एंड बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरीके से मूड बना रही थी। मैडम लान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दर्द वो हो रहा था कि जो वो सोच रही है कहीं अगर वैसा निकल गया तो ये कितनी खुशी की बात है। यहाँ पर जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा था अपने आप को लेकर। अब यहाँ पर विंग का ना एग्जामिनेशन हो जाता है एंड जो विंग को ना थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दी जाती है ताकि उसके जो वॉमिटिंग या फिर उसको थोड़ा सिकनेस फील हो रहा है या फिर कुछ बेहोशी फील हो रही है तो वो सही हो जाए। अब यहाँ पर जो विंग ना मेडिसिन खा के सो जाता है। मैडम लान और जो हमारे डॉक्टर थे वो बाहर आते हैं, सोफे में जाकर बैठ जाते हैं। मैडम लान बोलते हैं, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही है क्या? तो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर तो बोलते हैं, आपने सही सोचा है, विंग प्रेग्नेंट है एंड वो 2 वीक प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जो हमारा जो मैडम लान थी ना वो बोलती, रियली? यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर बोलते हैं, वो 2 वीक प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सिकनेस फील हो रही है, लेकिन उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आप सही तरीके से उसका हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे एंड अगर वो ऐसे ही अंडर वेट रहा तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा बर्थ देने में, सॉरी हमारे बीइंग को प्रॉब्लम होगा बर्थ देने में, तो उसका ख्याल रखिएगा ताकि आपको अच्छा बेबी मिले। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो खुशी के मारे ना एकदम पागल हो गई थी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भी बेबी को जन्म देने वाला है एंड वो भी लैंसन के। मैडम लान बोलती है, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कंग्रेचुलेशन मिस लान। तो यहाँ पर जो मिस लान थी ना वो हमारी डॉक्टर को कुछ अलग से पैसे देती है। वो बोलते नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैडम लान बोलते इस ओके आप ले लीजिए, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं पूरे शहर में जो होते हैं ना लड्डू बटवाऊँगी। अब यहाँ पर ना वो अपने सारे जो भी गार्ड्स थे ना उन सभी को बोल देते हैं कि सेलिब्रेशन किया जाए। यहाँ पर हमारे जो मैडम लान थी ना वो ऐसे बोल रही थी लेकिन वो रुक जाती है। यहाँ पर वो सोचती है नहीं, अगर वांगची को पता चल गया तो वो विंग के बच्चे को हार्म कर सकता है क्योंकि उसे विंग चाहिए। अगर उसे ना पता चल गया कि लैंसन के बच्चे का बाप हमारा जो वांगची बन चुका है, सॉरी लैंसन का बच्चे का बाप हमारा सॉरी लैंसन इस बच्चे का बाप है, तो यहाँ पर हमारा वांगची कुछ भी कर सकता है। उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसे इस बात को छुपाना पड़ेगा कि विंग प्रेग्नेंट है। उसे विंग को कन्विंस करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे विंग को बताना पड़ेगा क्योंकि विंग डिज़र्व करता है इस सारी खुशियों को पाने के लिए। अब यहाँ पर जो मैडम लान थी ना वो हमारा इंतज़ार करने लग जाती है कि विंग जो है ना वो कब उठेगा एंड वो कब उसे इस खुशखबरी को देगा। विंग का जो नींद टूटता है वो करीबन हमारे 2 घंटे के बाद उसका नींद टूटा है क्योंकि पहले से सुबह सुबह से वॉमिटिंग, चक्कर आना, उसके साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस की वजह से हमारे जो विंग था ना उसका हायर टायर्ड हो चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। मेडिसिन के थोड़े से आराम की वजह से हमारा जो विंग था ना वो आराम से सो गया था। 2 घंटे के बाद हमारा जो विंग का नींद खुलता है ना उसे थोड़ा बहुत बेटर फील करता है, फील बहुत अच्छा होता है उसे, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर थे ना उसे मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दी थी ताकि हमारे जो विंग को ना वॉमिटिंग ज़्यादा नहीं होए। और ये रेगुलर चीज़ है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, अजीब तरीके से क्रेविंग होना, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये विंग के लिए एक अभी एक
मतलब फर्स्ट टाइम था। अब यहाँ पर ना हमारे जो मैडम लान थी ना वो हमारी विंग के साइड में बैठी हुई थी एंड इंतज़ार कर रही थी। साथ ही साथ हमारी जो मैडम लान थी ना वो हमारी लैंसन को ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ना। ऑब्वियस सी बात है वो लैंसन को भी बताएंगी ना कि वो फादर बनने वाला है। अब यहाँ पर जो विंग था ना वो देखता है कि मैडम लान उसके साइड में बैठी हुई है। विंग धीरे से उठता है एंड यहाँ पर बोलता है मॉम। यहाँ पर मैडम लान जब सुनती है कि विंग उड़ चुका है तो हमारा मैडम लान विंग की तरफ देखते हैं, बोलता है विंग आर यू ओके, तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब। तो यहाँ पर विंग बोलता है आई एम ओके मॉम, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता वेल विंग। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है मॉम मुझे कुछ हो तो नहीं गया ना, मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते नहीं बेटा तुम नहीं मरोगे, ऐसा है कि तुम मरोगे तो नहीं लेकिन तुम एक ज़िंदगी को ज़रूर जन्म दोगे। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता मॉम ये आप क्या बोल रहे हो, आप सच में बता दो ना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर मुझे कोई कैंसर या फिर कुछ हुआ है ना आप मेरे को पहले ही बता दो, क्यों मेरे को खुशी के दो बहाने देने चाहते हो आप। तो यहाँ पर मेरा लान बोलते अरे बुद्धू मैंने कहा तुम नहीं मरोगे और तुम्हें जो हुआ है ना उसके बाद तुम एक ज़िंदगी को जन्म दोगे। तो यहाँ पर जो विंग को ना समझ नहीं आ रही कि मैडम लान ऐसे क्यों बोल रही थी। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत भयंकर बीमारी हो गई है एंड यहाँ पर मैडम लान उसको ना ये चीज़ बताना नहीं चाहते इसलिए वो कुछ अटपटी सी बातें बोल दी है। विंग ना हमारे रोने लग जाता है और बोलता मॉम आप मुझे बता क्यों नहीं रही हो, मुझे क्या हुआ है, मुझे पता है कि मुझे कैंसर वैंसर हो गया है। तो यहाँ पर जो विंग को ना हमारे रोता हुआ देख कर मैडम लान अपने सर पे हाथ मोलती है बोलता है विंग अरे बातों पे ध्यान दो, मैं क्या कह रही हूँ तुम एक ज़िंदगी को जन्म दोगे। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो अब हमारा रोने बंद कर देता है एंड यहाँ पर उसे अब समझ में आता है, बहुत देर से समझ में आता है कि मैडम लान बोलना क्या चाहती है। तो विंग बोलता मॉम आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यहाँ पर जो विंग की मॉम सॉरी हमारे विंग की जो मदर इन लॉ थी वो बोलते हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो, तुम 2 वीक प्रेग्नेंट हो, आई एम सो हैप्पी बेबी, मुझे हमेशा ही एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था एंड यहाँ पर फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो गए। विंग को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता था। हाँ विंग प्रेग्नेंट हो सकता था, विंग को पहले से ही पता था, बचपन में ही जब वो टीनेज में पहुंचा था उसकी मॉम ने बता चुका था कि उसके अंदर एक वॉर्म था एंड यहाँ पर वो मेल होकर भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता था। उस टाइम पे विंग को जब टीनेज में पता चला था कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता था उस टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था, लेकिन उस चीज़ से ना उसकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जस्ट उसके अंदर एक वॉर्म था। जब उसने वांगजी को ना कॉलेज टाइम पे बताया था कि वो लड़का होके भी एक बच्चे को प्रेग्नेंट मतलब एक बच्चे से प्रेग्नेंट हो सकता था तो वांगजी ने उसके साथ डिस्कस फील नहीं किया, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड बोलता है कि ये तो क्या कहते हैं हमारा जो भगवान है ना उनकी देन है एंड यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो तो अच्छी बात है, हमको बच्चा गोद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना बच्चा भी कर सकते हैं। उस टाइम हमारे जो विंग था ना वो बहुत खुश हुआ कि उसका जो पार्टनर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। अब विंग ना को ना यकीन नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है। विंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता मॉम फाइनली हमारे घर में बेबी आएगा। तो यहाँ पर जो विंग की मॉम थी वो बोलता हाँ तुमने सही बोला विंग, आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर जो विंग था ना वो मैडम लान को हक कर लेता है, मैडम लान भी हमारी विंग को हक कर लेती है। अब यहाँ पर जो म्यामे थी ना वो यहाँ वहाँ मतलब आ गई थी स्टोर से एंड यहाँ पर देख रही थी कि नीचे कोई भी नहीं है एंड ऊपर साथ किचन में भी कोई नहीं था। तो यहाँ पर जो मेयर से पूछती है कि सभी के सभी कहाँ चले गए। तो मेयर थी वो बताती है कि वो सभी विंग के ना मतलब जो यंग मास्टर है ना उनके रूम में, क्योंकि सुबह से ना यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, साथ साथ उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर भी आया था। अब म्यामा को बहुत सारा डर लग जाता है कि विंग गगा को हुआ क्या है। म्यामा दौड़ दौड़ के जाती है एंड विंग के ना डोर ओपन करती है, देखती है कि दोनों ने एक दूसरे को हक करा हुआ था, मतलब जो मैडम लान था एंड यहाँ पर हमारी जो विंग था। हमारी जो मैडम लान और विंग को ना हमारी जो मैम थी वो आती है अलग करती है, बोलता विंग गगा अब ठीक है ना, आपको क्या हो गया और डॉक्टर क्यों आया था। तो यहाँ पर विंग था वो बोलता है हाँ वो ऐसे ही आया था और क्या कहते हैं मेरे लिए तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो यहाँ पर जो विंग था वो सॉरी मैम थी वो बोलते क्या। तो यहाँ पर मैडम लान थी वो बोलते हैं तुम्हारे गगा ना फादर बनने वाले हैं एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि तुम्हारे जो क्या कहते हैं तुम बुआ बनने वाले हो। तो यहाँ पर जो विंग की जो वो होती ना मतलब सिस्टर इन लॉ वो खुशी के मारे पागल हो जाती है, बोलते रियली। तो यहाँ पर विंग बता यहाँ पर जो विंग की जो सिस्टर इन लॉ थी मैम है वो उसे हक कर लेते हैं, बोलते वाओ प्लीज़ जल्दी लेके आई ना बेबी को, मुझे बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपके बेबीज़ को खिलाना चाहती हूँ। विंग बोलता रिलैक्स अभी तो बहुत सारे महीने हैं ना, आराम आराम से। तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मैम थी वो बोलती है आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है ठीक है अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आज के बाद विंग तुम ज़्यादा काम नहीं करोगे और हेल्दी खाओगे, हेल्दी घूमने जाओगे एंड क्या कहते हैं डॉक्टर से सलाह से ही जो भी चीज़ है उसे कंज्यूम करोगे। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता ठीक है मॉम अब
यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मॉम, मैं वांगजी को बताने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसको क्या रिएक्शन होगा जब वो फादर बनेगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है विंग, मेरी बात सुनो बेटा। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता तो यहाँ पर विंग बोल के मॉम बोलते एक काम करो, हम वांगजी को ना अभी नहीं बताते कि तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर जो विंग था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। विंग बोलता है क्यों मॉम, ऐसा क्यों? वांगजी भी तो फादर बन रहा है, तो उसको तो ये जानने का हक होना चाहिए ना कि वो फादर बन रहा है। एंड आई होप सो, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा इस बेबी को लेकर। तो यहाँ पर विंग की मदर बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, मियाँ मियाँ का जो बर्थडे अगले महीने जो 16 तारीख को आ रहा है ना, तो उसमें हमारी सारी मतलब व्यामा के बर्थडे के साथ साथ ना तुम्हारे बच्चे की जो मतलब तुम्हारे बेबी की जो प्रेगनेंसी है ना, मतलब तुम्हारी जो प्रेगनेंसी का ना रिवैल्यूएशन करेंगे। उस टाइम हमारे वांगजी को ना हम बहुत अच्छी तरीके से सरप्राइज़ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। विंग को ना ये सरप्राइज़ हमारे सॉरी ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बोलते वाओ मॉम, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं तो वांगजी का रिएक्शन देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलेगा कि वो फादर बनने वाला है। मैं हमें बोलता है करेक्ट। अब यहाँ पर जो विंग और ना ये सभी प्लान बना लेते हैं कि जो विंग है ना उसका जो बेबी, उसका जो प्रेगनेंसी का रिवैल्यूएशन होगा वो तब होगा जब हमारी मैम का अगले महीने में 16 तारीख को बर्थडे आएगा। एंड यहाँ पर जो विंग मान भी जाता है एंड वो वांगजी को ये सारी चीज़ें बताने से मना कर देता है। अब यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है अब तुम एक काम करो, सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइट बना देता हूँ जो प्रेगनेंसी के लिए अच्छा रहेगा एंड तुम्हारे जो मूड है ना उसको थोड़ा स्मूदिंग रखेगा। विंग को थोड़ा टायर्डनेस तो फील हो रहा था, तो वो सो जाता है। एंड हमारे विंग को ब्लैंकेट करने के बाद दोनों के दोनों जो माँ बेटी थी ना वो बाहर आ जाती हैं। मैं हमारी मैडम लान की तरफ देखते हैं, बोलता है मॉम आपने ऐसा क्यों टाला, मेरे बर्थडे तक क्यों टाला? तो यहाँ पर मैडम लान बोलता है मैंने इसलिए टाला क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जब तक लेंजन सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वापस नहीं आ जाता है तब तक हम ये चीज़ को बाहर नहीं निकलने दे सकते हैं। हो सकता है कि अगर वो वांगजी जो कि हमारा नकली वांगजी है उसे कुछ पता चल गया कि विंग को बेबी होने वाला है तो वो उस बेबी के साथ कुछ भी कर सकता है और हम ये नहीं चाहते हैं। तो ये बात सही, ये तब तक ठीक रहेगा छुपाना कि बीइंग प्रेग्नेंट है जब तक हमारा लेंसन वापस नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी मैम थी वो बोलते लेकिन गगा कॉल भी तो नहीं उठा रही, लेकिन गगा कहाँ गए हैं? तो यहाँ पर मैडम लान थी वो बोलता है मैं भी होप कर रहा हूँ, मैं कब से उसको मैसेज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कुछ कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमारी जो मैडम लान और जो हमारी मैम थी ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है। एंड यहाँ पर उनके पास सिर्फ अगले महीने 16 तारीख का ही टाइम था। तब तक अगर लेंसन वापस आ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो वापस नहीं आएगा और विंग हमारे जो फेक वांगजी को ये पता चल जाएगा कि विंग प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ पर जो मैम था वो बोलता है मॉम तब तक हम अपने प्यारे से लिटिल से एंजल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसकी मॉम बोलता है हाँ सही बोला तुमने। अब क्या कहते हैं समय ऐसे ही बीतने लग जाता है, 2 हफ्ते और गुजर जाते हैं एंड विंग को ना अब थोड़ा बहुत और सिकनेस होना लग जाता है जिस वजह से वो अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से ना घूम फिर खा भी नहीं पा रहा था। विंग को ना बहुत सी चीज़ों से ना इतनी स्मेल आ रही थी जो कि नॉर्मल खाना हुआ करता था प्रेगनेंसी के लिए, मतलब होता है ना प्रेगनेंसी के लिए अलग खाना होता है एंड कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद होती है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे वो चीज़ आपको बहुत अजीब लगती है जिस वजह से आपको वॉमिटिंग आ जाया करती थी। एंड यही हमारे कुछ विंग के साथ हुआ था, उसे कंटिन्यूस वॉमिटिंग आ रही थी क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को ना जो स्मेल था उसे सहन नहीं कर पा रहा था प्रेगनेंसी के टाइम पर। वो उसका पेट काफ़ी ज़्यादा हमारा अजीब सा मैसी सा हो रहने लगा था, साथ ही साथ वो हमेशा मूडी रहा करता था एंड यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था। मैडम लान पूरी कोशिश करी थी विंग का हेल्प करने के लिए क्योंकि मैडम लान को पता था कि ये सारी मूड स्विंग, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, सिकनेस होना एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में होती ही है। फर्स्ट मंथ से दूसरा मंथ होता है ना उसमें कम हो जाती है ये सारी चीज़ें एंड यहाँ पर कंसीव कर तब ना हमारी जो थोड़ा बहुत मॉम को ना मदर जो होती है ना उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए 1 महीना मैडम लान को ही हमारी विंग का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। मैडम लान को सब कुछ पता था। जब मैडम लान प्रेग्नेंट हुई थी तब हमारे जो चिंगन चुन थे ना, हाँ सॉरी हमारे जो लैंड कुरैन थे ना वो ना जो लैन कुरैन थे हमारे उनके ही जो मतलब उनके पति के जो मॉम थी ना वो ही इनका ख्याल रखा करती थी एंड यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी मैडम लान उस समय सीख चुकी थी कि किस तरीके से जब तुम प्रेग्नेंट होते हो उस तरीके से तुम्हारे को क्या क्या खाना खाना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड यहाँ पर मैडम लान जानते थे कि विंग काफ़ी ज़्यादा जैसे अंडर वेटेड है एंड जिस तरीके से उसने बताया था डॉक्टर ने कि अगर अच्छे तरीके से विंग को हमारा पोषण न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो
प्रेगनेंसी के टाइम पर ना उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्थ देने में करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एंड साथ ही साथ ना उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि मैडम लान नहीं चाहती थी। मैं ऑब्वियस सी बात है, वो वीइंग को कभी भी हर्ट देखना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मैडम लान ने ही हमारी वीइंग का जितने भी प्रेगनेंसी में होने वाली जो चीज़ें ना उन सभी का ध्यान हमारी मैडम लान ने रखना स्टार्ट कर दिया था। उसके खाने से लेकर वो कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड अगर वीइंग को ना अभी क्या कहते हैं 4th मंथ तक वीइंग सेफ था, वीइंग क्या कहते हैं जा सकता था काम करने के लिए, तो 4th मंथ तक उसने डिसाइड कर लिया था कि 4th मंथ तक वो हमारा काम करने जाएगा। और उसके बाद वो अपने घर पे बैठने के मतलब 4 मंथ के बाद जो हमारे 5 मंथ रह जाते हैं उसे घर पे बैठ के ही काम मतलब घर पे बैठा ही रहेगा, ताकि उसकी बेबी को कोई असर नहीं पड़े, जो कि उसके लिए सही भी था। अब यहाँ पर जो मैडम लांदी ने बस इंतज़ार कर रही थी कि लैंसन वापस आ जाए। अब ना करीबन 1 महीना गुजर गया था एंड यहाँ पर मैम के मतलब बर्थडे के आने के लिए बहुत कम टाइम रह गया था। करीबन हमारा म्यामे के बर्थडे के आने के लिए 1 हफ़्ता रह गया था। और मैडम लान के ना 1 हफ़्ता जैसे समय बीत रहा था ना, मैडम लान के ना बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ी थी। वांगची के लैंसन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से मैडम लान चिंता में थी। म्यामे के बर्थडे के दिन हमारे वीइंग का ना प्रेगनेंसी रिवेलेशन होना था, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कहते हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से ही वो वांगची को ना हमारी वीइंग से दूर रख रहे थे। अब ना वीइंग भी हमारे इनके ना प्लान में शामिल हो गया था कि वो प्रेगनेंसी का रिवेलेशन नहीं करेगा। म्यामे के बर्थडे में ही वांगची को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा कि वो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर वो फादर बनने जा रहा है। वीइंग जो था ना अब काफ़ी ज़्यादा मूडी हो गया था। वांगजी जब उसके करीब आया करता था तो वीइंग ना उसे मार दिया करता था, क्योंकि उसे गुस्सा आता था। वीइंग को ना हमारे वांगजी का जो प्रेजेंस था बहुत अजीब लगने लग गया था। और कभी कभी तो वांगजी उसके पास जब उसको किस करने के लिए आता था तो वीइंग उसे खुद ही पुश कर दिया करता था। लेकिन क्या कहते हैं वीइंग ना कुछ एक्सक्यूज़ दे दिया करता था कि उसका मूड ठीक नहीं है, आज वो ये चीज़ नहीं करना चाहता है, वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड फाइनली जो म्यामा थी बीच में आई जाती है, यहाँ पर सारी बातों को संभाल लेती है एंड यहाँ पर वीइंग और वांगजी को अलग रखती है। मैडम लान मंडे के टाइम हो गया था, संडे को हमारी मैमा का बर्थडे था, तो यहाँ पर मैडम लान बस बैठी हुई थी एंड यहाँ पे टी पी रही थी एंड वीइंग जो था अपने कमरे में सो रहा था। तभी हमारी मैडम लान का ना कॉल बजता है। जब हमारी मैडम लान कॉलर का नेम देखती है तो वो झट से हमारी कॉल उठा लेती है, कि जो कि हमारा लहसन का था। मैडम लान बोलती है, लहसन तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मैसेज किया और तुम कब वापस आओगे। तो यहाँ पर जो लहसन था वो बोलता, मॉम मैं जल्दी आ रहा हूँ, आज ही आ रहा हूँ। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वीइंग को उसको अलग रखना। तो यहाँ पर मैडम लानता उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ पता चला। भांगजी बोलता सॉरी लैंसन बोलता, हाँ मॉम मुझे सब कुछ पता चल गया, बस प्लीज़ आप वीइंग को उससे दूर रखना, वो उसके लिए खतरा है। तो यहाँ पर जो मैडम लानता वो बोलता है, लैंसन क्या हुआ है, मुझे सब कुछ बताओ। लैंसन बोलता है, मॉम प्लीज़ एक बार मुझे वहाँ पर आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। हमारी जो वांगजी की मॉम थी वो बस नोट करती है एंड बोलता है, प्लीज़ बेटा जल्दी आ जाओ वापस, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लहसन बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, मैं आपको रात तक ही मिलूँगा एंड यहाँ पर रात तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा बिजनेस सिटी में। यहाँ पर जो मैडम लान की ना जो थी सांसों में सांसें आती, क्योंकि लहसन वापस आ रहा था, क्योंकि इतने महीनों के बाद मतलब कह सकते हैं 1 महीना हो चुका था लहसन को जाए हुए। एंड यहाँ पर कोई भी खास खबर ना होने पर भी माँ को ना बहुत ज़्यादा चिंता होती है बच्चों को लेकर। एंड यहाँ पर लहसन ने फाइनली वो सच को ढूंढ निकाला था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बस इंतज़ार था कि लहसन अपनी मदर को सारी सच्चाई बता देगा। इधर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे उसमें काम कर रहा होता है, मतलब लैपटॉप में काम कर रहा था। एंड यहाँ पर वांगजी ना कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि लहसन ना ऑफिस में क्यों नहीं आया एंड वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तभी हमारे वांगजी के ना रूम में एंट्री होती है हमारी लूसी की। लूसी जैसे ही अंदर आती है तो हमें लहसन की तरफ देखते हैं, बोलता वांगजी की तरफ देखते हैं, बोलता वांगजी लहसन कहाँ है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पता लूसी, तुम्हें नहीं पता कि लहसन कहाँ पर है। लूसी बोलती नहीं लहसन यहाँ पर नहीं है, मैंने लहसन को हर जगह देखा, लहसन है ही नहीं। वांगजी बोलता हो सकता है कि वो कहीं और चला गया हो बिज़नेस ट्रिप के लिए। लूसी बोलती नहीं वो कहीं नहीं गया है, मुझे डर लग रहा है, अगर उसे सब कुछ सच्चाई पता चल गई हो तब हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। वांगजी बोलता है तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लूसी बोलती है मुझे नहीं पता है, कुछ भी करो और लहसन का लोकेशन ढूंढ के निकालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा जो प्लान था जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है उसे कोई प्रॉब्लम ना हुआ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और वीइंग का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर जो हमारे वांगजी था वो बोलता है हम दोनों का रिलेशनशिप वैसा ही है, बस वो मैडम लान और वो म्यामा बीच में आ जाते हैं हमेशा। जब भी मैं वीइंग के साथ कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो वो बीच में आ जाती हैं। यहाँ पर जो लूसी थी वो बोलती है वो दोनों के दोनों चालाक है, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम्हें जल्द से जल्द हमारी वीइंग के साथ ना इंटीमेट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वीइंग चाहिए और मुझे लहसन चाहिए। लहसन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब लहसन तुम्हारे बारे में सब कुछ सच निकालने के लिए चला गया है। यहाँ पर जो
वी हमारे जो लैंसन था, सॉरी लैन वांगजी था, वो बोलता है कोई बात नहीं, अगर उसे सच भी पता चल जाएगा ना तो हमारे पास प्लान सी भी है। तो यहाँ पर लूसी बोलती है प्लान सी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें प्लान बी को सिक्योर करना पड़ेगा। वांगजी फर्स्ट थिंग तो हमें ये जानना पड़ेगा लैंसन गया कहाँ पर है, और दूसरी थिंग हमें ये जाननी पड़ेगी लैंसन को कुछ पता है तो उसने चल गया तुम्हारे पास के बारे में, और थर्ड थिंग तुम्हें विंग के साथ इंटीमेट होना है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोला तुम फिक्र मत करो, आज रात को मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा चाहे वो कितना भी मना कर दे। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो डेटर्मिनेशन कर देता है। लूसी बोलते गुड, एंड यहाँ पर मैं विंग के ना वांग लैंसन की ना जो लोकेशन था उसे निकालने की कोशिश करता हूँ। उधर हमें लैंसन को दिखाया जाता है जो कि हमारे चैनचिंग सिटी के जो सॉरी एयरपोर्ट था ना उसमें बैठा हुआ था। लैंसन के हाथ में बहुत सारी फाइलें थी, एंड यहाँ पर लैंसन की आंखों में ना गुस्सा भी था। लैंसन बोलता हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मेरे भाई का नाम इस्तेमाल करने के लिए, यू डर्टी बॉय, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, एक बार बस तुम मेरे हाथ में आ जाओ। बस विंग प्लीज़ सेफ रहना, क्योंकि वो तुम्हारा भांजी नहीं है, प्लीज़ सेफ रहना बेबी, ऐसा वो बोल रहा था। एंड यहाँ पर उसके ना जो फ्लाइट है ना उसका अनाउंसमेंट हो जाता है कि वो आ चुके हैं, एंड लेंसन ना हमारे जो जितने भी सामान था उसे लेकर चला जाता है। इधर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो विंग था ना अपने स्टमक में हाथ रखते हुए ना उसे फैला के बोलता है हे माय बेबी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम कब लोगे बर्थ, और मैं क्या कहते हैं वांगची को कब बताऊँगा ना, अब बस हम तुम्हारे फादर को बताने के लिए एक हफ़्ता ही रह गया है, एक हफ़्ते के बाद संडे को मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा कि वो फादर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर विंग ना काफ़ी ज़्यादा खुश था इस चीज़ को लेकर, एंड वो अपने बेबी से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था। एंड आजकल विंग ने ना एक शौक पाल लिया था कि वो बेबी के जितने भी स्टफ़ थे ना उन सारी चीज़ों के बारे में ना सीखना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वो विंग ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपने बेबी को लेकर। अब विंग जो था ना वो ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी हमारे वांगची ना हमारा रूम को डोर ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर वांगची ना फुल्ली ड्रंक था, एंड यहाँ पर वो डेटर्मिनेशन के साथ आया था कि वो आज विंग के साथ इंटीमेट होगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना जो थोड़ा बहुत ना डर जाता है, क्योंकि डोर ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ खुला गया था। विंग जैसे हमारी वांगची की तरफ देखता है, यहाँ पर वांगची को ना ड्रंक देखता है, विंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वांगची का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वांगची विंग के पास जाता है, एंड यहाँ पर विंग को देखने लग जाता है। विंग बोलता है वांगजी तो तुमने ड्रिंक की है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता तो क्या हो गया। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है तो तुमसे स्मेल आ रही है, मुझसे दूर दूर हटो। यहाँ पर जो विंग था ना वो प्रेग्नेंट था, एंड यहाँ पर अल्कोहल की स्मेल ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी थी। एंड क्या कहते हैं विंग को ना अल्कोहल की पहले से स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड यहाँ पर आज देखो जो लेंसन था, सॉरी जो वांगजी था ना हमारा, उसके सामने ड्रंक करके आया था जिस वजह से उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता प्लीज़ मुझसे दूर रहो वांगजी, नहा के आओ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता नहीं विंग बहुत हो गया, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांगजी। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरे साथ आज तुम्हें इंटीमेट होना पड़ेगा। यहाँ पर जो विंग था ना वो बोलता कि तुम पागल हो गए वांगजी। तो यहाँ पर वांगजी बोलता नहीं तुम्हें आज मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। विंग को ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि साथ ही साथ ना उसके ना वांगजी के ना पूरे शरीर से ना अल्कोहल की स्मेल आई थी, एंड विंग को ना ये स्मेल बिल्कुल ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। साथ ही साथ ना आजकल विंग को ना वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, कभी भी वांगजी उसको टच करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, जो कि उसने कभी भी पहले फील नहीं किया था। लेकिन आज ही के टाइम पे ना आज ही के कुछ मंथ से ना हमारे विंग को ना ये चीज़ फील हो रही थी, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि वांगजी वो वांगजी नहीं रह चुका है जो पहले हुआ करता था, जो विंग का ना केयर करता था। लेकिन अब विंग क्या कर सकता था। विंग बोलता नहीं लैंसन तुम पागल हो गए हो, मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता करेगा तो तुम्हारा कोई भी। यहाँ पर बहुत फोर्स के साथ हमारा जो वांगजी था ना विंग को पिन कर देता है, एंड यहाँ पर विंग स्ट्रगल करता है, बोलता वांगजी यू हर्टिंग मी। वांगजी बोलता विंग तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और यहाँ पर तुम्हारे को मेरा अपना प्यार मुझे शो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता आर यू मैड वांगजी, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्रेज़ी हो चुके हो तुम क्या, तुम कभी मुझ पर फोर्स नहीं करते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे सामने। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता विंग तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करते हो, तो इंटीमेट होने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर विंग बोलता है इंटीमेट होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो पार्टनर का रहमत होनी चाहिए, सहमत होने चाहिए, तभी तुम्हें इंटीमेट होना चाहिए। जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ में आजकल, एंड साथ ही साथ मुझे अल्कोहल के स्मेल तुम्हें पसंद नहीं है, तुम जानते हो मुझे अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने अल्कोहल पी के आए हो। तुम पहले जैसे नहीं रह रहे हो वांगजी, पहले तुम कभी भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे, और करते थे तो मेरे रूम में नहीं आते थे, तुम बदल चुके हो वांगजी। वांगजी बोलता है मैं नहीं बदला हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोला मैंने एक बार मना कर दिया ना कि मैं नहीं करने वाला हूँ। वांगजी बोलता शट अप विंग, आज तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो ना हमारे विंग के साथ फोर्स करने लग जाता है। विंग जो था ना हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बोलता वांगजी यू हर्टिंग मी, प्लीज़ लेट मी गो। यहाँ पर
हमारा जो वांगजी था उसे जाने नहीं देता। विंग ना उसको पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो वांगजी था ना वो पुश नहीं हो पा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस तरीके से वांगजी का बिहेवियर विंग को कभी पसंद नहीं था। वांगजी ने कभी भी विंग के साथ कभी भी फोर्स नहीं किया था, लेकिन आज वांगजी को क्या भूत चढ़ गया है, उसके साथ फोर्स कर रहा है। एंड यहाँ पर विंग को बहुत से उससे गुस्सा आ जाता है, एंड वो सीधा हमारे वांगजी को पुश करता है, उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से हमारे वांगजी का ना गाल लाल हो जाता है। एंड यहाँ पर वो बेड पर गिर जाता है। वेल पहले तरीके से पहले ही हमारे वांगजी का ना बहुत ज़्यादा ड्रंक था, तो इस वजह से हमारे आराम से वो फ्लोर पे गिर जाता है। विंग बोलता है यू आर डिस्गस्टिंग, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस तरीके की हरकत करने का। वांगजी बोलता है विंग तुम भूल गए हो तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। विंग बोलता है तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा कोई सामान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने दोबारा से ऐसा करने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हें मारने से नहीं कतराऊँगा। जहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे विंग को लग रहा था कि बहुत अजीब सी चीज़ है, ये वो वांगजी है ही नहीं जो उससे प्यार करता था। यहाँ पर जो वांगजी था वो फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे वांगजी का ना पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो फ्लोर पे गिर जाता है। यहाँ पर वहीं पर ही उसका ना सर सर ना फ्लोर पे लग जाता है, वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब विंग देखता है कि वांगजी ना बेहोश हो गया है, एंड तो वी ना उसके पास जाता है, बोलता लेंस वांगजी वांगजी क्या होगा तुम्हें। यहाँ पर वांगजी वो हिलाने लग जाता है, लेकिन हमारे वांगजी बेहोश हो गया था। अब थोड़ी देर के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो वांगजीत को ना थोड़ा बहुत पट्टी कर दिया था डॉक्टर ने, एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था कि वांगजी ने उसे फोर्स करने की कोशिश करी थी। मतलब उनके लव में इतना ज़्यादा कैसे हो गया कि वो कभी उसे फोर्स कर सके। कभी वांगजी ने उसके साथ फोर्स नहीं किया, लेकिन आज वो वांगजी को कैसा भूत चढ़ गया कि वो उसे फोर्स करने लगा है। अब यहाँ पर जो मैडम नान थी ना वो जानती थी कुछ ना कुछ हुआ है, एंड विंग ना कुछ ज़्यादा ही सहमा हुआ है। साथ ही साथ ना कुछ खरोच के निशान हमारे विंग के हाथों में भी थी। मैडम नान विंग का हाथ खींचती है, एंड यहाँ पर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। मैं हमारे वांगजी की तरफ देख रही होती है। सॉरी, वांगजी की जो मॉम थी हमारी लानी, वो हमारे विंग को ना साइड में लेके आती है रूम में, एंड यहाँ पर विंग को देखने लग जाती है। विंग से पूछती है हमारी मैडम लान, विंग ये कैसे हुआ। तो यहाँ जो विंग था वो बोलता है मॉम 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 आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलते विंग ये क्या हो गया, तुम्हारे हाथ में निशान क्यों है। तो विंग बोलता मॉम वांगजी बहुत अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी बोलते क्या हो गया। यहाँ पर विंग बताता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। मैडम लान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, उस इंसान का हिम्मत कैसे हुआ उसके क्या कहते हैं विंग को प्यारे से बच्चे को हाथ लगाने का, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है इट्स ओके विंग शांत रहो। विंग बोलता है मॉम मैं क्या करूँ, ये इंसान मेरा वांगजी नहीं लगता है, ये मेरा वांगजी नहीं हो सकता, मेरा वांगजी कभी भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता, ये मेरा वांगजी नहीं है। तो यहाँ पर मैडम लान भी जानते थे कि ये वांगजी नहीं है, क्योंकि वांगजी कभी भी विंग को फोर्स नहीं कर सकता है, चाहे उसका ट्विंस बच्चा जो कि मर चुका है वो हो, या फिर हमारा लैंसन, दोनों के दोनों कभी विंग को हर्ट नहीं कर सकते हैं, कभी सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि विंग हमारी मैडम लान को याद है जब वांगजी जिंदा था ना, जब हमारे वांगजी ने बताया था अपनी मॉम को कि वो विंग नाम के एक लड़के से प्यार करता है, एंड यहाँ पर उसके साथ शादी करना चाहता है। एंड यहाँ पर मैडम लान ने जब हाँ बोल दिया था, उस टाइम पे हमारी मैडम लान और वांगजी ना बहुत रात भर ना बातें किया करते थे। एंड यहाँ पर इस तरीके से हमारे मैडम लान को ना वांगजी बताया करता था कि कितना ज़्यादा वो विंग से प्यार करता था एंड करता है, एंड यहाँ पर उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसके लिए ना पूरी दुनिया को छोड़ सकता है। मैडम लान को उस टाइम समझ में आ गया था कि वांगजी हद से ज़्यादा जो उसका बेटा है ना हद से ज़्यादा विंग से प्यार कर सकता है, लेकिन क्या कहते हैं कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकता, कभी उसे फोर्स नहीं कर सकता है, और कोई भी चीज़ को लेकर। एंड यहाँ पर बात रही लैंसन की। लैंसन पूरे 1 साल तक विंग के साथ रहा एज अ वांगजी बन के, लेकिन उसने कभी भी विंग के साथ ना फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो सच में हमारे वांगजी की तरह हमारी लैंसन भी विंग को प्यार किया करता था। एंड यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी वो जानती थी उसकी परवरिश इतनी भी ज़्यादा गंदी नहीं हो सकती है, एंड यहाँ पर वो जानती थी वो वांगजी नहीं है। एंड यहाँ पर साथ साथ जो लैंसन था वो भी कभी हर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो वांगजी ना हमारे विंग को शांत करवाता है, बोलता इस ओके विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है मॉम कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे अजीब लगता है उसके साथ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत इंसान के साथ रह रहा हूँ, वो मेरा वांगजी नहीं है, मेरा वांगजी कभी भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता, और वो बहुत अजीब है, जो वो मेरे पास में आता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अजीब फील होता है, वो वांगजी नहीं हो सकता है। यहाँ पर वो ऐसे बोली थी। मैडम लाम जानती थी, लेकिन मैडम लाम सच भी नहीं बता सकती थी क्वीन को कि वो सच बोल रहा है। एंड यहाँ पर जो उसकी फीलिंग्स है ना वो समझ चुकी है, कहीं ना कहीं क्वीन का मन समझ चुका था कि वो वांगजी नहीं है, वो कोई और ही है।
लेकिन सच्चाई उससे अलग थी। एंड यहाँ पर जो मैडम लान थे उसे कंसोल करते हैं, बोलते इस ओके विंग, इस ओके, हो सकता है कि वांगजी ड्रंक हो, इस वजह से उसने ऐसी हरकत की है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता नहीं, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेरा वांगजी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वांगजी कभी मुझे फोर्स नहीं कर सकता, वो मेरा वांगजी नहीं है। तो यहाँ पर वो ऐसा बोलता है, मैडम लान उसे चुप कराते हैं, बोलते इस ओके विंग, इस ओके, तुम्हें ऐसा क्या कहते हैं रोना नहीं चाहिए, तुम्हारे बेबी को असर पड़ेगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पेट में बेबी है। तो यहाँ पर जो विंग ना नोट करता है। यहाँ पर मैडम नान बोलती है तुम एक काम करो, तुम आज ना मेरे कमरे में सो जाओ, ठीक है, और क्या कहते हैं मेरे कमरे में सोना, ठीक है। अब विंग ना नोट कर देता है। विंग को ना हमारी जो मैडम लान थी ना वो आराम से अपने बेड पे लेटाती है, उसके बाद ना उसके बालों को सहलाने लग जाती है। अब विंग को ना थोड़ा वार्मथ और काफ़ी ज़्यादा सेफनेस एंड प्रोटेक्शन फील हो रहा था, जो कि हमारे वांगची के साथ उसे नहीं हो रहा था। और विंग ना अच्छी तरीके से सो जाता है। एंड मैडम लान उसे ब्लैंकेट कर देता है। म्याम पूछती है तो म्याम को भी सब कुछ बता देता है। म्याम बोलता उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका हिम्मत कैसे हुई विशांत गर्ग को हाथ लगाने का। यहाँ पर जो मैडम नान थी वो बोलते हैं हाँ मैं शांत रहूँ, आज लैंसन वापस आ रहा है, अगर वो वापस आएगा तभी हमें सब कुछ पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और उससे पहले हमें बीन को सिक्योर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैम थी बोलते ठीक है, और अगर अगर कुछ ऐसा निकला ना तो मैं उसे मार डालूंगी। तो यहाँ पर जो मैडम नान थी वो बोलता और मैं भी। यहाँ पर बीन को सोता हुए देख कर ना मैम बोलते ठीक है मॉम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तब तक आप विंग का ध्यान रखना। यहाँ पर जो मैडम मानती है हाँ बोलती है। उधर हमें जो लैंसन को दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हमारा सीधा बिडिंग सीटिंग में आ जाता है। बिडिंग सीटिंग आने के बाद हमारे जो विंग का असिस्टेंट था उसे लेने के लिए आ जाता है। असिस्टेंट जो था ना हमारे विंग सॉरी लैंसन है वो, ठीक है, लैंसन को लेने के लिए आता है। एंड यहाँ पर जो लैंसन था ना वो क्या कहते हैं वहाँ पे बैठ जाता है। असिस्टेंट बोलता सर आपकी ट्रिप कैसे रही। तो यहाँ पर लैंसन बोलता बहुत कुछ सही है, क्या तुमने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है। तो यहाँ पर जो लैंसन का जो सेक्रेटरी था वो बोलता ठीक है सर मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है। एंड यहाँ पर आपके जो ब्रदर हैं मिस्टर वांगजी वो क्या कहते हैं सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। यहाँ पर जो लैंसन था बोलता कुछ चीज़ों में गड़बड़ तो नहीं है, कोई प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट की या फिर कोई भी मैनेजमेंट की कोई कॉपी में गड़बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेक्रेटरी था वो बोलता नहीं सर इतना तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे जो जाके हम देख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपको ही तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर लैंसन नोट करता है। अब लैंसन को जल्द से जल्द अपनी मॉम से मिलना था। तो यहाँ पर लैंसन अपनी मॉम को कॉल कर देता है। उसकी मॉम जो कि ऑलमोस्ट हमारे विंग के सामने सो गई थी तभी उसका कॉल बजता है। एंड यहाँ पर वो कॉल को ओपन करती है। यहाँ पर जो लैंसन की मॉम जो थी ना वो कॉल को उठाती है। एंड यहाँ पर बांगजी लैंसन को बोलती है बांगजी लैंसन तुम आ गए। लैंसन बोलता हाँ मॉम, क्या प्लीज़ आप मुझे कैफ़े एरिया में मिल सकते हो, मतलब जो वो वाला मतलब A to Z जो ही कैफ़े एरिया था ना काफ़ी ज़्यादा फेमस, उसमें मिल सकती हो। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी बोलता ठीक है मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी बिना किसी ऑब्जर्वेशन के। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोला ठीक है मॉम मैं आपको वहीं पर ही मिलूँगा। अब यहाँ पर ना हमारे कुछ थोड़ा सा ना समय और बीत जाता है जहाँ पर हमारी मैडम लाना सबसे छुपाती छुपाती वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी वो उसका मतलब चली जाती है, लेकिन मैडम लान को यही नहीं पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा था। एंड यहाँ पर ब्लैक कार में बैठे हुए एक इंसान उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर जो मैडम लान थी ना वो सीधा हमारे उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है जहाँ पर लैंसन ने उसे बोला था। एंड यहाँ पर लैंसन ना उसे सीधा एक प्राइवेट रूम पर मिलता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। लैंसन को इतने महीने के 1 महीने के बाद देख कर ना हमारी जो मैडम लान थी ना वो उसे हक कर लेती है। एंड मैडम हमारा जो लैंसन था ना वो भी उसे हक कर लेता है। मैडम लान थी वो बोलता है लैंसन तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया बेटा। तो लैंसन बोलता मैं भी ठीक हूँ मॉम, विंग ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंसन की मॉम थी ना वो चुप हो जाती है। लैंसन बोलता है प्लीज़ मॉम क्या हुआ है बताइए मुझे। तो यहाँ पर जो लैंसन था ना को ना सब कुछ बता रही थी कि क्या क्या हुआ उनके और वांगची के बीच में। वहाँ लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है हाउ डेयर यू, उसका हिम्मत कैसे विंग को फोर्स करने का। यहाँ पर मैडम लान बोलते ये उस टाइप का, ये हमें थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा वांगजी लैंसन, और क्या कहते हैं मुझे तुम्हारे को कुछ बताना है। लैंसन बोलता मॉम क्या हो गया। हमारे जो मैडम लान थी वो बोलती लैंसन वेल कॉन्ग्रेचुलेशन। लैंसन बोलता मॉम क्या हो गया आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रही हैं। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरा प्यारा सा लैंसन अब बाप बनने वाला है। तो यहाँ पर जो लैंसन बोलता है मॉम आप सच बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलता हाँ मैं सच बोल रही हूँ, विंग प्रेगनेंट है 2 वीक से। एंड यहाँ पर हमें 2 वीक से कह रही मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पर हमें 1 महीने पहले ही तुम्हारे जाने के बाद ही हमें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। एंड यहाँ पर वो 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। यहाँ पर हमारा जो उसके लैंसन को ना हमारा खुशी के मारे ना ठिकाना नहीं था। वो बोलता मॉम आई एम सो हैप्पी,
मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर जो लैंसन की मॉम थी वो बोलता हाँ, और मैंने अभी तक ना रिवलेशन नहीं किया है, मैंने वांगजी तक को किसी को नहीं बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि वांगजी खतरा हो सकता है तुम्हारी बेबी को लेकर। लैंसन बोलता मॉम मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं विंग को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो लैंसन की मॉम थी वो बोलती है अभी नहीं, अभी अभी तुम विंग के पास मत जाओ, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन पुटअप्स हो सकती हैं जब तक हम उसके इंसान के बारे में सब नहीं निकालते। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता मॉम मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, मैं जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, बस विंग के पास जाना चाहता हूँ और अपने बेबी को टच करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा लैंसन की मॉम थी लानी बोलती हाँ मैं जानता हूँ, अब मुझे ये बताओ जिंग जाने के बाद तुमने क्या सर्च किया। तो यहाँ पर कुछ दिनों कुछ 1-2 घंटे के बाद हमारे को दिखाया जाता है यहाँ पर जो मैडम लान बोलते क्या सच बोल रहे हो तुम लैंसन। तो यहाँ पर लैंसन बोलता हाँ मॉम मेरे को यही पता चला है, और क्या कहते हैं हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्लान बन रहा है हमारे खिलाफ पे। तो यहाँ पर लैंसन की मॉम बोलते मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, उसका हिम्मत कैसे हो हमारे घर के अंदर बढ़ने का। तो यहाँ पर जो लैंसन की मॉम थी वो बोलती हैं हाँ, लैंसन की मॉम कहती है कि हम लैंसन हमें कुछ भी करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज़ है कि हमारे मियाँ के बर्थडे से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि मियाँ के बर्थडे के दिन ही हम विंग का जो प्रेगनेंसी का रिवलेशन था वो करवाने ही वाले हैं। यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है ठीक है मॉम, मैं क्या कहते हैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो लैंसन ना थोड़ा बहुत दुखी था कि वो विंग को नहीं देख सकता था, एंड यहाँ पर उसके साथ अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता था कि वो कितना ज़्यादा खुश है अपने बेबी को लेकर। यहाँ पर लैंसन की मॉम ये देखती है, लैंसन को बोलता है श्योर हो लैंसन, कुछ ज़्यादा दिन नहीं रह गए, थोड़ी दिनों में तुम सबको सच बता दोगे, एंड यहाँ पर तुम्हारा और विंग का रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, एंड तुम्हें फिर वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम विंग को सारी सच्चाई बता सकते हो। यहाँ पर जो लैंसन था बोलता ठीक है मॉम, अब मैं चलता हूँ, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमारे प्लान को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर लैंसन और उसकी जो मॉम थी ना वो वहाँ से बाहर निकल जाती है एंड वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका सारा का सारा प्लान जो ना कोई सुन लेता है। एंड यहाँ पर वो इंसान बोलता है ओह तो मतलब है कि प्लान भी ख़राब हो चुका है, इसका मतलब है दोनों माँ बेटे को पता चल चुका है कि मैंने क्या अच्छा प्लान बनाया था, छोड़ो प्लान सही तो है हमारे पास। तभी वो एक कॉल उठाती है लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा होता एंड बोलता है ये स्टूपिड सा इंसान क्या कर रहा है, ये वो सोच रही थी। अब यहाँ से ना समय ऐसे ही बीतने लग जाता है एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके हमारा मियाँ का जो बर्थडे था ना वो आने लग जाता है। एंड यहाँ पर सब जानना चाहते थे, लैंसन का ना दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि वो सच्चाई बाहर निकालने वाला था। उसके साथ ही साथ ना हमारा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अब ना पूरे 16 तारीख ना पूरे 16 अगस्त को ना हमारे म्यांमार का बर्थडे आ जाता है, जिसमें हमारी म्यांमार के ना सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। एंड यहाँ पर इस बार लान मेंशन में म्यांमार का बर्थडे मनाया जा रहा था एंड म्यांमार ना बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके साथ साथ ना हमारा जो विंग था ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ना वो चीज़ को भूल चुका था एंड वो ना पूरी कोशिश कर रहा था वांगजी से अपनी दूराई बनाने के लिए, लेकिन वांगजी बार बार से करीब आया था, उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, कह रहा था कि वो ड्रंक था। विंग ना उसको माफ़ भी कर देता है क्योंकि वो वांगजी से ना ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन अब वो वांगजी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों वो वांगजी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ना म्यांमार के बर्थडे वाले दिन ना विंग तैयार हो जाता है एंड यहाँ पर आज ना उसके बेबी का प्रेगनेंसी वाला जो रिवलेशन था वो होने वाला था। हर कोई एक्साइटेड था हमारी म्यांमार के बर्थडे के लिए। वांगजी भी तैयार होता है, तभी वांगजी को कॉल आता है एंड यहाँ पर हमारे वांगजी को बोलता है कोई कि प्लान से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लान भी ख़राब हो चुका है। एंड यहाँ पर सबको लैंसन को और जो मैडम लाना उसको सब कुछ पता चल चुका है, तो ये सारे ड्रामे को बंद करो एंड कुछ भी करके विंग को वहाँ से लेके आओ। यहाँ पर जो वांगजी था बोलता है इट्स ओके तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊँगा। इतना कह के हमारा जो लैंसन था वहाँ से कॉल हटा देता है एंड यहाँ पर स्मक करता है। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारी मैडम लान थी वो हमारी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि आज लैंसन आने वाला था पार्टी में एंड यहाँ पर वो जानती थी कि विंग को ना सब सच्चाई तो पता चल जाएगी, और वो दिल थाम के बैठी हुई थी कि विंग क्या रिएक्शन देगा। मैम को भी पता था कुछ ना कुछ, लेकिन मैम नॉर्मल बिहेव करी थी एंड उसके साथ साथ जो विंग था ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश था मैम को लेकर। अब यहाँ पर ना पार्टी ना शाम को स्टार्ट हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ चुके थे, और जो लैंसन था ना वो भी हमारे मेंशन से निकल चुका था हमारे दूसरे साइड, एंड उसके आजू बाजू बहुत सारी गार्ड्स पड़े हुए थे, गार्ड्स थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर ना हमारे जो पार्टी थी ना उसके मिड में मैम आती है, केक कट करती है, सभी सेलिब्रेशन करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो विंग था ना उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लग जाता है, जैसे कि उसके ना जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो अपनी मॉम को बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जा रहा है, उसके बाद वो दोबारा से वापस आ जाएगा। तो मैडम लान भी उसे भेज देती है क्योंकि
अभी विंग को ना एक बहुत शॉकिंग वाली जो चीज़ें थी ना उसे सुननी थी। तो मैडम लान सोचते हैं कि विंग एक बार आराम कर लेगा तो वो सारी चीज़ें सही रहेगी। विंग ना जो कि आराम से जा रहा होता है, उसने अपना स्टमक अच्छे से पकड़ा हुआ था मतलब फ़ील कर रहा था अपने बेबी को लेकर, हमसे बातें कर रहा था। यहाँ पर विंग बोलता है, तुम्हें पता है बेबी, आज तुम्हारे सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड यहाँ पर तुम बेबी वांगजी कितना ज़्यादा खुश होगा। पता नहीं वांगजी को क्या प्रॉब्लम हो गया है, मुझे उसके साथ सेफ फील नहीं होता है। एंड यहाँ पर उस दिन के बाद तो मैं वांगजी के पास भी जाना पसंद नहीं कर रहा हूँ। क्यों तुम्हारे बाबा ऐसे हो गए हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बेबी तुम सब जानते हो ना तुम्हारी मम्मा क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पर जो बेबी थी ना वो तो जवाब नहीं दे सकती थी, बस विंग उससे बात कर रहा था। विंग अपनी डोर के पास पहुँच ही जाता है, तभी हमारे पीछे से विंग को ना कोई हैंकी कर देता है। एंड यहाँ पर विंग वहाँ पर स्ट्रगल करने लग जाता है, लेकिन विंग ना थोड़ी देर के बाद वहाँ पर से बेहोश हो जाता है। एंड दो अनजान इंसान हमारे विंग को उठा के वहाँ से ले जाते हैं एंड यहाँ पर कार में बिठाते हैं एंड उससे सीधा वहाँ से निकल लेते हैं। इधर हमें लैंसन को दिखाया जाता है जो कि हमारी पार्टी में पहुँचने ही वाला था। एंड यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रख के बोला था, प्लीज़ विंग सेफ रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने जो रिवेलेशन करने वाला हूँ उससे तुम्हें बहुत बड़ा धक्का जो है, तुम्हें सबको लगेगा कि हम सब ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो हमारी चीज़ों को। अब यहाँ पर जो लैंसन था ना वो भी हमारा गायब हो जाता है वहीं से ही। यहाँ पर पार्टी चल ही रही होती तभी हमारी जो वांगजी वहाँ से गायब हो जाता है, तभी हमारे जो लैंसन था ना वो वहाँ पर पार्टी में आता है। एंड जैसे वो आता है ना तो अपनी मॉम को देखता है, लैंसन की मॉम आती है, उसके बोलता है तुम तैयार हो। यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है विंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है, उसकी मदर थी, वो बोलते हैं उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने उसे कमरे में भेज दिया है। यहाँ पर लैंसन था वो बोलता है और वो वांगजी कहाँ है। तो यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी वो बोलता है वो यहीं पर ही था। यहाँ पर मैडम लान और हमारे जो वांगजी था ना लैंसन थे ना वो हमारे यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं, लेकिन हमारे वांगजी उसे कहीं नहीं मिलता है। लैंसन बोलता है मॉम वो कहाँ गया। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अभी तो यहीं पर था। यहाँ पर जो मेहमान थी वो भी आती है, बोलता है गगा आप वापस आ गए। तो यहाँ पर लैंसन बोलता है हाँ वांगजी कहाँ है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है मैं कहती मुझे नहीं पता है, अभी तक यहीं पर थे ना। तो यहाँ पर लैंसन बोलता है कहीं वो भाग तो नहीं गया। यहाँ पर वो ना पूरे के पूरे जो गार्ड्स थे ना वो हमारे पार्टी के ना पूरे हॉल को घेर लेते हैं, यहाँ पर सर्च करने लग जाते हैं वांगजी को लेकर। सारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ तो नहीं पता था कि सर्चिंग चल रही है। इधर हमारा जो वांगजी लैंसन था ना उन्हें कहीं नहीं मिलता। लैंसन सोचने लग जाता है कि वो गया कहाँ। यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता मॉम मॉम विंग कहाँ है। तो यहाँ पर विंग बोलता है वो तो अपने रूम में है। लैंसन दौड़ के जाता है, यहाँ पर विंग के ना रूम का जो डोर ओपन था ना उसे ओपन करता है, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिलता है। विंग क्या कहते हैं नहीं मिलता था। तभी हमारा जो लैंसन था वो पैनिक करने लग जाता है। एंड यहाँ पर मैडम लान भी पीछे से आती है। यहाँ पर लैंसन बोलता है विंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैडम लान तो थी वो तो बोल रहा था कि वो वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर वांगजी बोलता है शिट कहीं उसने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया है। अब यहाँ पर ना सीसीटीवी कैमरे की ना फुटेज स्टार निकाली जाती है जो कि हमारी लैंड मेंशन में सीक्रेट रखा गया था। वह फुटेज में देखा जाता है जहाँ पर विंग को ना किडनैप करके हुए दिखाया गया था। लैंसन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है, उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होता है। मैडम लान बोलती इनका हिम्मत कैसे हुई करने का। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते मुझे किसी भी करके हमारे विंग को बचाना पड़ेगा। विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, उनके साथ साथ वो प्रेगनेंट भी है। हमें बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गगा, लेकिन प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए, आप वहाँ पर चंचन सिटी में गए थे और आपने क्या पता करा। अब यहाँ पर जो लैंसन था वो बोलता है मुझे पता है कि आप सब डेस्परेट होंगे, मॉम को मैंने सब कुछ बता दिया है और मॉम तुम्हें बता देगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे को बताने का, मुझे विंग को बचाना होगा। तब तक मॉम प्लीज़ आप मेम्मा को सब कुछ बता दीजिए। तो यहाँ पर वो हमारी जो मैडम लान थी वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं मेम्मा को सब कुछ बता दूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे को वापस लेकर ही आना प्लीज़। मैं विंग को अब खोना नहीं चाहती, मैंने वांगजी को पहले से खो दिया है, मैं उसकी एक लौती जो आखिरी प्रेशियस चीज़ है उसे नहीं खोना चाहती हूँ। लैंसन तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी ज़िंदगी में खेल के भी विंग को बचाओगे। तो लैंसन बोलता है आई प्रॉमिस यू मॉम, मुझे सब कुछ पता चल चुका है एंड यहाँ पर विंग को भी पता चलना ज़रूरी है। एंड यहाँ पर जो भी चीज़ है मैं विंग को अब नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि विंग अकेला नहीं है, उसके स्टमक में हमारा बेबी है। एंड यहाँ पर मैं अपने बेबी को कोई भी चीज़ नहीं होने दूंगा, मैं विंग को भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमारे विंग के बेबी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। विंग मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपसे वादा किया था मैंने आपसे वादा किया था कि मैं विंग का ख्याल रखूँगा और मैं ये करके रहूँगा। प्लीज़ मॉम अपने आप को सेफ रखिएगा। मैं कुछ गार्ड्स आपके लिए यहीं पर रख रहा हूँ एंड कुछ गार्ड्स को अपने साथ सारी गार्ड्स को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैडम लान बोलते ठीक है विंग वांगजी अगर वो तुम्हें मिले ना प्लीज़ उसे मत छोड़ना, प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ना उसे। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था बोलता है ठीक है मॉम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना रिवेंज लेकर रहूँगा उससे। अब यहाँ पर इतना करके वांगजी वहाँ से भाग जाता है एंड यहाँ पर मैडम लान की तरफ मैमे देखते मैमे बोलते मॉम प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते इस विंग हमारा मैम वेट करो। एंड यहाँ पर मेरे साथ आऊँ। यहाँ पर मैम ना हमारे मैम को हमारे मैडम लान लेके आते हैं, उसे हमारे आराम से क्या कहते हैं आराम से उसे चेयर में बैठाती। मैम बोलते प्लीज़ मॉम मुझे सब कुछ बताइए कि चैंसन सिटी में क्या हुआ था एंड यहाँ पर वो इंसान है कौन जो कि यहाँ पर आके अपने आप को वांगजी बता रहा है। यहाँ पर जो मैम की मदद थी ना वो बोलती है
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। एंड यहाँ पर इतना कहकर वो हमारी मैडम लान सब कुछ बताने लग जाती है मैम को। एंड यहाँ पर मैडम लान के बताने के साथ ही हमारे इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो अब इसके बाद सिर्फ 2 ही पार्ट रहेंगे जो कि थोड़े से लॉन्ग आने वाले हैं, 50-50 मिनट के। एंड उसके बाद इस स्टोरी का डी एंड हो जाएगा। एंड देखते हैं लास्ट तक कि क्या हमारे विंग को पता चलने के बाद कि उसके ट्विंस ब्रदर थे, जिसमें हमारे लैंसन ही उसका पति था एंड उसके बच्चे का बाप था। ये जान के हमारा विंग हमारे लैंसन को एक्सेप्ट करेगा या फिर उससे मना कर देगा। एंड क्या वो इंसान हमारे विंग को हर्ट करेगा या फिर उसके बेबी को, वो तो हमारे अगले पार्ट में पता चलेगा। 2 पार्ट के बाद स्टोरी डी एंड हो जाएगा। एंड उसके बाद जो वन शॉट मुझे मिले थे हमारे ओमेगा वर्स सॉरी हमारी इनिग्मा वर्स स्टोरी को लेकर, उनमें मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करूँगी वन शॉट को लेकर। और उसके बाद जो आपकी सबकी डिमांड है उसे धीरे धीरे करके लेके आऊँगी। तो सभी क्या कहते हैं रोना, सभी ऐसे मत बोलना कि मेरा नहीं लेके आया, मेरा नहीं लेके आया। मैं सबका एक एक करके लेके ही आऊँगी। एंड थैंक यू उस जो इनिग्मा वर्स में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए थे, काफ़ी ज़्यादा तुमने सभी ने कमेंट्स किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस स्टोरी को लेकर। चलो अब क्या कहते हैं हम अलविदा लेते हैं एंड अगले पार्ट में मिलते हैं। अगला 2 पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसे लगा।